दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए आपके बीच में। जी हां दोस्तों, यूं तो नफरती चिंटुओं का व्यापार ही बड़ा करारा है। हिंदुस्तान से लेकर के इसका प्रभाव अमेरिका तक में पड़ने लगा है। जी हां, आप सोचेंगे कि अमेरिका तक में ऐसा प्रभाव कैसा पहुंच गया, वहां तो मुसलमान रहते नहीं है। अरे भाई, मुसलमान नहीं रहते लेकिन हिंदू तो रहते हैं, हिंदुस्तानी तो रहते हैं, जो वहां पर डिफरेंट क्षेत्रों में काम करते हैं। कोई IT में काम करता है, कोई स्वास्थ्य सेवाओं में काम करता है, कोई और सेवाओं में काम करता है, कोई फाइनेंशियल सेवाओं में काम करता है। बहुत सारे जो है भारतीय अमेरिका में कार्यरत हैं, जहां से वो अच्छे पैसे कमाते हैं और अपने देश में लाते हैं और अपने देश में लगाते हैं, जिससे कि हमारे देश की तरक्की होती है। लेकिन ये बात अमेरिका के लोगों को पसंद नहीं आई, और ये बात जो थी ट्रंप को भी पसंद नहीं आई थी। आपको याद होगा कि ट्रंप ने एजेंडा ही इसी बात पर लड़ा था कि जो है हम बाहर के लोगों को यहाँ नहीं रहने देंगे, और कुछ भारतीयों को बाहर भी कर दिया गया था। ये खबर आपको नहीं दिखाई गई होगी, क्योंकि खबरें जो है प्रशंसात्मक दिखाई जाती हैं, और खबरों को कैसे पलट करके दिखाया जाता है हमारे प्रिंट मीडिया के द्वारा और मीडिया के द्वारा, आज उसकी वानगी मैं आपके बीच लेके आया हूं। हाँ, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच आया हूं। दोस्तों, शुरू करते हैं ट्विटर पर हो रहे एक वायरल वीडियो के बारे में बात, जिसमें एक अमेरिकी आदमी, एक अमेरिकी नफरती चिंटू जो है विरोध कर रहा है हिंदुस्तानियों का, और बात कर रहा है H1B वायरस को नहीं आने देंगे। ये H1B वायरस है क्या, पहले तो ये समझ लीजिए। H1B एक वीजा का नाम है जो दिया जाता है कामकाजी लोगों को। 3 साल का ये पहले कॉन्ट्रैक्ट होता था बाइडेन सरकार में। 3 साल बाद इसका रिन्यूअल कराने के लिए जो धारक होता था, H1B धारक जो होता था, वो हिंदुस्तान वापस आता था और उसको रिन्यूअल करा करके वापस जा करके वहां पर दोबारा से इंटरव्यू देता था अमेरिका दूतावास में, और उसके बाद उसकी पूरी इंक्वायरी ली जाती थी कि भाई कोई गलत चीज़ों में तो ये भाई साहब जो थे संलग्न तो नहीं थे, या कोई गलत बात तो नहीं पाई गई, या नौकरी करने के दौरान कुछ ऐसा वैसा तो नहीं हुआ। तो उसको रिव्यू करके द्वारा उनका जो था रिन्यूअल कर दिया जाता था। एक ऐसी पॉलिसी जो थी बाइडेन के ज़माने में आई थी, जो 2025 में रिन्यूअल होनी थी। लेकिन यहां पर पहले जो नफरती ये चिंटू जो है, अमेरिकन चिंटू जो है, क्या बयान दे रहा है, जरा ये बयान सुन लीजिए, और किस तरह से बोल रहा है, घुस करके हिंदुस्तानी की दुकान में साइन करा रहा है। जरा देखिए इसका वीडियो। What's up, guys? We're in Buffalo, New York right now. We're going to be collecting signatures to stop the spread of the H1B virus, and we're going to be collecting signatures for it. The H1B it's starting to grow in numbers, and we got to stop the spread ASAP. So come with me, y'all. Do you think you can just put your signature here to stop the spread of H1B? I cannot sign anything when I'm at work. Well, it's not like you're not signing for anything. It's just like an awareness thing. Just put your name just to say we want to stop the spread of this virus, the H1B virus. It has nothing to do with your job or anything. It's just like, you're not signing for money. It's just more of a stop the spread of H1B. It's a deadly disease. How is it spread? Well, via diarrhea, terrible scent, and it actually, I think, originated in India, but it's kind of come in here to the States now, I think large droves. Oh, man, thank you so much. Yeah, you know it. You have a great day, bro. Yeah, you too. Thank you. We want to stop the spread of this H1B virus that's kind of spreading around America. And look, it has nothing to do with your business. We just want individuals to be aware to stop the spread of H1B. Symptoms include diarrhea, terrible smells, and we just want to put a stop to it. If you could put your signature here to stop the spread of H1B. Thank you so much. Support is much needed. Thank you so much. You have a great day, sir. Thank you. I've eaten here before, but we're just going around getting signatures to stop the H1B virus. It's like kind of spreading to America. Do you think we could get your signature right here? It's a virus, and we just need to put a stop to it. Yeah, sure. Just give me 1 second. I'll ask someone else. Thank you. Sure. Just stop the spread of this virus, the H1B virus. It's like kind of like COVID a little bit. Thank you so much. We appreciate it. Thank you guys so much. Thank you. Yeah. All right, guys. So we got our 3 signatures. 100% Indian support for the H1B eradication. So Trump, if even Indians want to get rid of H1B, why don't you? Man up. वीडियो आपने देख लिया होगा। हाँ, तो मैं बात आ रहा था आपको कि H1B वायरस जो जिसके ऊपर ये बोल रहे हैं, इसमें ये मांग कर रहा है अमेरिका
का ये ट्रंप समर्थक कहा जाता है इनको। ट्रंप समर्थक काफ़ी विरोध कर रहे हैं H1B मतलब वीज़ा का, कि ये ना दिया जाए, हमारे देश के ही लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, बाहर के लोगों को क्यों बुलाया जा रहा है, हम ही लोगों को यहाँ पर कंपनसेट किया जाए, यहाँ पर नौकरियाँ दी जाए। तो इस बात का विरोध ट्रंप के समर्थक काफ़ी जोरों शोरों से कर रहे हैं। लेकिन और ये चल भी रहा है, ये देख भी रहा है सोशल मीडिया पर, जिस तरह मैंने आपको दिखाया कि एक अमेरिकन नौजवान जो है हिंदुओं के मतलब हिंदुस्तानियों की दुकानों में घुस घुस करके H1B वायरस नहीं आने देंगे उनके साइन करा रहा है, इसलिए कि ये लोग भी यहाँ पे जो रहने वाले हैं वो लोग भी नहीं चाहते कि हिंदुस्तान के लोग यहाँ पर आएँ, H1B या बाहर के लोग यहाँ पर आए। ठीक ये तो उसी तरह से हुआ जैसे कि हम सब्जियों की दुकानों पर हमारे नफरती चिंटू निकलने लगते हैं कि हिंदू की ठेला अलग और मुसलमान का ठेला अलग। कुछ इस तरह की नफरत का शायद छाया जो है अमेरिका पहुंच गई है। लेकिन ये तो चल रहा है, इसको तो अलग छोड़ दीजिए, लेकिन हमारा जो मीडिया है वो कितना सच्ची खबरें दिखाता है। मैं इसकी एक वानगी भर दिखाता हूं आपको। प्रिंट मीडिया देखिए, ये वानगी है H1B वीजा पर माथापच्ची के बीच USAI गुड न्यूज भारतीयों को डैश डैश डैश। ना भारत टाइम्स लिखता है, 2 घंटे पहले की न्यूज है ये। इसमें लिखा हुआ है अमेरिका में H1B वीजा को लेकर बवाल मचा हुआ है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों का एक बड़ा हिस्सा ये कह रहा है कि इस वीजा को खत्म कर देना चाहिए क्योंकि इससे अमेरिकियों की जो है नौकरी जा रही है। ठीक है, ये एक तरफ तो ये बोला जा रहा है और दूसरी तरफ दूसरा हेडिंग में आपको दिखाता हूं, भारतीय कर्मचारी जल्द ही अमेरिका छोड़ें, बिना रिव्यू कर सकेंगे H1B। देखिए खबर को पलट दिया गया। टॉप स्टोरी जागरण लिखता है H1B वीजा पर चल रहे बवाल के बीच अमेरिका का बड़ा कदम, भारतीयों को दी ये खास राहत। अमेरिका में रह रहे भारतीयों के लिए खुशखबरी, स्वदेश आए बिना रिव्यू करा सकेंगे H1B वीजा। ये तो तब की बात थी। अब ये जो डाला जा रहा है, जो ये खबरें आप देख रहे होंगे, ये मैं जो हेडिंग्स हैं ये डाले जा रहे हैं यहाँ। अब जो इन खबरों की वानगी थी वो कुछ इस तरह से तोड़ी मरोड़ी जाती है। इसमें बताया जाता है कि भारतीय कर्मचारी जल्दी अमेरिका छोड़े बिना रिन्यू कर सकेंगे H1B वीज़ा, अमेरिकी सरकार लागू करेगी खास कार्यक्रम। लेकिन ये खास कार्यक्रम क्या था? खास कार्यक्रम पायलट प्रोग्राम था जो बाइडेन सरकार में चलाया गया था और 2025 में जो था इसको रिन्यूअल किया जाना था। तो उसी की खबर यहाँ पर छाप दी गई। 2025 में स्थापित किया जाएगा अमेरिका आधारित वीज़ा नवीनीकरण कार्यक्रम। ये यहाँ पर स्ट्रिप डाल रहा हूँ 2024 में कि आखिर में भारत में अमेरिकी दूतावास ने एक बयान में कहा था इस पायलट प्रोग्राम ने हजारों आवेदकों के लिए रिन्यूएशन प्रोसेस को सुव्यवस्थित किया और विदेशी मंत्रालय 2025 में औपचारिक रूप से अमेरिका आधारित नवीनीकरण कार्यक्रम स्थापित करने के लिए काम कर रहा है। हालांकि इसके लिए आधिकारिक तौर पर किसी तारीख की घोषणा नहीं की गई है। अब आप एक तरफ ये दावा करते हैं, ये जो खबर छापने वाले खबर नवीस हैं वो ये बोलते हैं कि बड़ी खुशखबरी आने वाली है। मतलब मोदी जी का डंका कम नहीं पड़ना चाहिए, मोदी जी की बदनामी नहीं होनी चाहिए, मोदी के विदेश मंत्रालय पर सवाल नहीं उठने चाहिए, विदेश मंत्री से ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि भैया अपना देश छोड़ करके ट्रंप के यहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी को न्योता दिलाने आप पहुंचे थे। यहाँ तक खबरें हो रही हैं कि व्हाइट हाउस ने मोदी जी को जो है फॉलो करना छोड़ दिया है। तो यहाँ पर खबर चला दी जाती है कि पहले व्हाइट हाउस जो है खुद ट्रंप को फॉलो नहीं कर रहा। तो मतलब कहीं हमारे प्रधानमंत्री साहब की मूंछ नीची ना हो जाए, तो उसके लिए मतलब खबरों का कवाड़ा करना है, खबरों को तोड़ना मरोड़ना है, उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर यूएस में रिन्यूअल हो जाएगा, यहाँ आना नहीं पड़ेगा। दूसरी तरफ खबर बताई जा रही है अमेरिका दूतावास जो भारत का वो कह रहा है कि 2025 में प्रोग्राम शुरू होगा। तो कौन सी बात सच मानी जाए इस मीडिया का? कहीं से कोई सही खबर हिंदुस्तानियों को देगा या बताओगे? या विदेश मंत्रालय ने भारत के अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी किया है कि ट्रंप समर्थक भले ही खिलाफ हों लेकिन भारतीय नागरिकों को जो मिलता था वीज़ा वो अमेरिका से मिलता रहेगा और भारतीय दूतावास जारी करता रहेगा। मैं आपको बता दूं कि 20,000 लोगों को शुरू में जो था ये दिया गया था ट्रायल के तौर पर और अब इसको बढ़ना था, इसका रिन्यूअल होना था। लेकिन ट्रंप के जो समर्थक हैं वो ये बवाल कर रहे हैं कि साहब नहीं दिया जाना चाहिए। अब बताइए इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी जिनको बोला जाता है कि विश्व गुरु हैं, कहाँ रह गया? मतलब उनकी विदेश मंत्रालय की और देश की नाकामयाबी छुपाने के लिए प्रिंट मीडिया के द्वारा कुछ भी फर्जी प्रचार पेल दो। तो ये तो हाल है हमारी गवर्नमेंट का कि एक तरफ जहां अमेरिका में खुद अनरेस्ट फैला हुआ है रोजगार को लेकर के, वहां सबसे बड़े क्राइसिस से गुजर रहा है अमेरिका। हमारे देश का जो मीडिया वो कुछ और खबरें बता रहा है आदमी को कंफ्यूज करने वाली। हालांकि आम आदमी तो नहीं जा रहा, गरीब आदमी तो नहीं जा रहा जिसको 80 करोड़ राशन मिल रहा है फ्री का, वो नहीं जा रहा। हाँ, गप्पे मारने के लिए योगी जी बोल सकते हैं कि इजराइल में नौकरी कर रहे हैं 1.5 लाख में लोग,
तो गरीबों को ये जुमला सुनाने के लिए बहुत अच्छा है, हमारे लोग अमेरिका जा रहे हैं, भले ही गरीब का बच्चा ना जाए, लेकिन जब वो सुनता है कि हाँ हमारे देश के लोग अमेरिका में जाकर नौकरी कर, वो खुश होता है, उसको लगता है देश का मान बढ़ गया। इसी कमजोरी का फायदा उठाते हैं और इसी को मैनिपुलेट किया जाता है चुनावों में, इसी को मैनिपुलेट किया जाता है मोदी के द्वारा इलेक्शंस में कि हम विश्वगुरु बन रहे हैं। भले ही अपने बच्चों के, दूसरों के, गरीबों के बच्चों के हाथ में हथियार दे रहे हो और अनुराग ठाकुर जो है लाखों रुपए की मोटरसाइकिल पर घूम रहे हो, जिनकी सोशल मीडिया पर तस्वीरें तैर रही हों, जिसके बारे में कोई सवाल नहीं कर सकता, अगर सवाल किया तो जुबान कतर दी जाएगी। दोस्तों, क्या है आपका कहना इस वीडियो पर? क्या वाकई में ट्रंप ने मोदी जी को धोखा दिया है या मीडिया झूठ बोल रहा है H1B वीजा पर हिंदुस्तान की जनता से? अपनी राय दें दोस्तों। और नफरती चिंटू हर जगह होते हैं, खबर ताजा है, पसंद आए तो जरा शेयर करें, लोगों में बताएं, विदेश मंत्रालय से जवाब मांगें कि इस खबर पर उसका दृष्टिकोण क्या है, अभी तक आधिकारिक बयान भारत का क्यों नहीं आया। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।